जनरल इंतखाबात होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एतजाज अहसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में ये जो इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी किए हैं, मगर इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या हुकूमत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है? और ये जो दौरानिया है, आपको लगता है कि 90 रोज से ज्यादा हो सकता है, तूल पकड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल जा सकते हैं और दरख्वास्त देने पे तो कोई कदगन नहीं है। कोई अदालत के डब्बे में दरख्वास्त जाके आप डालें, रजिस्टर कराएं, कोई भी करा सकता है, किसी मौजू पे भी वो जा सकती है। आगे उसकी समाअत के लिए वो कबूल हो या ना हो, वो बेंच ने फैसला करना होता है। और इसमें शायद एक जो इंट्रा कोर्ट अपील जो है ICA, वो शायद लाई करती हो। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि ये इसमें मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है 90 डेज़ के बारे में। और इस पे जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मुझे अभी तक तो जो मशवरे और जो इस पे हो रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव एक व्यू है पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर गालिब के। हमें जिस वक्त भी इलेक्शन हो, जितने भी हों, तो हमें उसमें हिस्सा लेना चाहिए और हम हिस्सा लेंगे। जी। रही बात आइन तो बड़ा क्लियर है। आइन ये भी इतनी भी रियायत नहीं देता कि वो कहे कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 90 डेज। इलेक्शन कहता है आइन कहता है इलेक्शंस विल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। ठीक है, आइन बड़ा वाज़ेह है। नेगेटिव अंदाज से ये कहना कि विल बी हेल्ड इन 90 डेज ये और है, और असल में ये कहना कि विल नॉट बी हेल्ड लेटर देन 90 डेज, ये तो उन्होंने एक हतमी बात कर दी ना। तो ये बड़ी हतमी थी, इसमें क्लैरिटी है आइन की। ठीक है, नॉट लेटर देन 90 डेज को आप किस तरह पढ़ सकते हैं? ठीक है जी। एतजाज साहब, ये बहुत से जो सियासतदान है वो चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात ना हो बल्कि जनरल इलेक्शन हो जाए। हाल में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि PTI जाहिर बात है वो भी ये चाहती है कि जी जो इंतखाबात हैं वो हो जाएं, कब्ल वक्त हो जाएं, लेकिन हुकूमत शायद ये नहीं चाहती है। तो ये जो मामलात हैं, कोई मुज़ाकरात होते हैं, आपको दिखाई देते हैं कि ये ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई देता है आपको? नहीं, अगर हुकूमत नहीं चाहती डिसॉल्व करना फेडरल गवर्नमेंट जी और बलूचिस्तान की असेंबली और सिंध की असेंबली भी इमरान खान की दस्तरस से बाहर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत और असेंबली में मेजॉरिटी है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ना चाहती हो कि इलेक्शंस ये सारे इकट्ठे ही हों, ये ना चाहती हो, और तो वो मजबूर नहीं किया जा सकता सिंध की असेंबली को डिसॉल्व होने पे या फेडरल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने में। ये मजबूर नहीं किया जा सकता, ना प्राइम मिनिस्टर को ना किसी चीफ मिनिस्टर को कि वो डिसॉल्व करे अपनी असेंबली। ठीक है। अच्छा, लेकिन